की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त बहुत ही अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पूरे मुल्क से इस तरह की खबरें आती हैं कि सरकार, खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से जो सूचनाएं आती हैं वो ये आती हैं कि ईडी और क्राइम ब्रांच और दूसरे वो तमाम जो स्टेट अथॉरिटी में की जो जांच एजेंसियां हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर, जी, सेंट्रल जांच एजेंसी को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं और स्टेट जांच एजेंसी को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसके दुरुपयोग का सवाल उठाया जा रहा लगातार कि कहीं ना कहीं सरकार एक तो अपने राजनीतिक विरोधियों को, पॉलिटिकल विरोधियों को माने कमजोर करने, दबाने और बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और दूसरे वो लोग जो वाकई समाज में कुछ माने ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसकी समाज को जरूरत होती है। जैसे कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो समाज को भिन्न भिन्न बातों पर, मुख्तलिफ मामलों पर अवेयर करते हैं, उन्हें बेदार करते हैं, जगाते हैं। दूसरे, आपने सोशल एक्टिविस्टों का अंजाम तो देख ही लिया। दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली की बात अगर बताऊं तो तकरीबन 1000+ सोशल एक्टिविस्ट इस समय जो है वो जेल में मौजूद हैं और विदाउट एनी कॉज, कोई कारण, कोई माने लीगली कोई कारण नहीं बन पा रहा है कि उन्होंने कोई आपराधिक काम को अंजाम दिया। मैं समझता हूं प्रथम दृष्टया ये कहा जा सकता है, पहली नजर में जब उन सोशल एक्टिविस्टों के तमाम हालात को देखेंगे तो आप ये जरूर कहेंगे कि ये लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। इनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने समाज को किसी खास मौजू पर जगाने का काम किया था, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो और दीगर जितने भी मामला तो किसी खास मौजू पर। लेकिन अभी जो खबर आई है लगातार वो है निजामुद्दीन ईस्ट से। जी हाँ, बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है। निजामुद्दीन ईस्ट में C67 जो सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर वकील हैं, बड़े वकील हैं, नामचीन वकील हैं, अक्सर आप टीवी डिबेट पर उनको देखते रहते होंगे, अक्सर आप उनका नाम अखबारों में भी देखते होंगे। जी हाँ, महमूद पराचा के कार्यालय C67 यानी C67 पर आज दोपहर में स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारियों ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रेड किया है और उन्हें वहीं डिटेन कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है। महमूद पराचा और उनके तमाम स्टाफ्स को, जो भी उनके असिस्टेंट ने, लगभग उनके पास 20 स्टाफ हुआ करते हैं, उन सबों को वहीं कार्यालय में बंधक बना लिया गया और तमाम कार्यालय के कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, मोबाइल, तमाम चीजों को सीज कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। उसकी जांच लगातार हो रही है, तमाम एंगलों से बताया ये जा रहा, सूचना ये है कि स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी आए और उन्होंने लीगल नोटिस दिखाया कि रेड करने का, जांचने का, पड़तालने का हमें कोर्ट से आदेश मिला हुआ है और मैं आपकी इस तमाम चीजों की जांच करूंगा। और उस नोटिस के आधार पर जांच पड़ताल शुरू हुई। ये भी खबर है कि वो नोटिस में समय सीमा लिखी थी कि 5 बजे शाम तक ये कार्रवाई चलेगी जांच पड़ताल की। लेकिन अभी जब मैं आपसे मुखातब हूं, अभी तक की सूचना यह है कि इस समय तक मुस्तकिल जांच पड़ताल है और महमूद पराचा अपने ऑफिस के अंदर हैं, अब तक बाहर नहीं आ सके, कोई बयान नहीं दे सके। लेकिन उनके कार्यालय में कुछ क्लाइंट थे, उनके मुवक्किल थे कुछ, जो चूंकि वो बड़े वकील हैं, अक्सर बड़े लोग उनके मुवक्किल भी हैं, कुछ संगठनों के मुकदमे भी वो लड़ते हैं। उसी में एक बड़ा संगठन है और बड़ा चेहरा है। जी हाँ, संगठन है बाबा साहब अंबेडकर विद्यापीठ। ये दिल्ली के देवली स्थित है। अंबेडकर विद्यापीठ पर अतिक्रमण को लेकर पिछले कई वर्षों से लड़ाई लगातार चल रही थी और अभी कुछ महीने पहले आप कह लें कि दिल्ली सरकार बनाम विद्यापीठ एक मुकदमा दिल्ली के हाई कोर्ट में चल रहा था और उसके भी वकील महमूद पराचा थे। अंबेडकर विद्यापीठ के अध्यक्ष इंजीनियर DC कपिल आज उसी मुकदमे की सुनवाई के लिए
उसी कार्यालय में मौजूद थे और उनको तो नीचे उतार कर बाहर कर दिया गया, लेकिन बाकी तमाम उनके स्टाफ को रख लिया गया और उनके तमाम मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर को सीज कर लिया गया। खबर ये मिल रही है कि दिल्ली दंगे के तमाम मुकदमे की पैरवी चूंकि महमूद पराचा कर रहे थे, ज्यादातर दिल्ली दंगे के जो एक मुलजिम हैं या यूं कहें विक्टिम कह लें आप उनको, जो मजलूम हैं, मेरी जुबान में मजलूम ही कह सकते हैं हम उनको, एक्यूज हम क्या माने, हमें तो पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं। तो ऐसे में उन तमाम मजलूमों के मुकदमे की पैरवी जो महमूद पराचा कर रहे थे, तो ये भी शक जाहिर किया जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री से दबाव बनाने के लिए इस तरह की छापेमारी की गई होगी। ये भी खबरें मिल रही हैं, ये भी लोग कह रहे हैं कि चूंकि सरकार विरोधी CA-NRC जो प्रोटेस्ट था उसमें भी भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर महमूद पराचा ने कई प्रोटेस्ट किए थे और कई CA-NRC के प्रोटेस्ट में जो लोग डिटेन किए गए थे या जिन पर मुकदमात किए गए थे, उनके मुकदमे की भी पैरवी महमूद पराचा कर रहे थे। आपको ये भी बता दूं कि अंजुमन हैदरी का जो मुकदमा है उसके भी वकील महमूद पराचा थे। और इससे भी बड़ी बात आपको बता दूं कि जब संत रविदास मंदिर के विध्वंस के खिलाफ जो लड़ाई दिल्ली में हुई थी, वो बड़ी लड़ाई थी। तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर था जिसे DDA ने ध्वस्त कर दिया था और उसके खिलाफ पूरी दिल्ली में संत रविदास के अनुयायियों ने पूरे सड़क पर हंगामा किया था, बड़ी रैलियां हुई थी, पूरा रामलीला मैदान भरा था और उसके बाद संत रविदास मंदिर यानी तुगलकाबाद तक सड़क मार्च हुआ था जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, आंसू गैस के गोले चले थे और तकरीबन सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस केस की पैरवी भी महमूद पराचा कर रहे थे। तो महमूद पराचा की इन तमाम सक्रियताओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने महमूद पराचा की इन सक्रियता पर विराम लगाने के लिए बदले की भावना से ये काम किया हो। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो कल पता चल पाएगा। जब जांच एजेंसियां वहां से जाएंगी तब ये पता चलेगा कि जांच में क्या क्या पाया गया। क्या वाकई महमूद पराचा जो है वो संदिग्ध थे? क्या महमूद पराचा के लैपटॉप, कंप्यूटर या कार्यालय से कोई ऐसा संदिग्ध चीज मिला? इत्यादि इत्यादि इन तमाम खबरों पर मेरी नजर निरंतर बनी रहेगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आपको ये खबर कैसी लगी। चलते चलते आपको मैं महमूद पराचा के कार्यालय से सीधे जोड़ता हूं और वहां मौजूद इंजीनियर DC कपिल की बात सुनाता हूं। ये हियरिंग का समय हमारा 11 बजे शुरू हुआ था और हम सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जैसे ही हियरिंग शुरू हुई उसके कोई आधे पौने घंटे बाद लगभग वहाँ पर जो है एक टीम सर्च वारंट लेकर के यहाँ पर एंटर हुई। किसकी टीम? स्पेशल ब्रांच की टीम थी। स्पेशल सेल की? स्पेशल सेल की टीम थी जी। उसमें जो है IO साहब थे और उनके साथ में एक सब इंस्पेक्टर थे, साथ में 2 फोटोग्राफर्स थे, कुछ और 1-2 लोगों का स्टाफ था। वो आए और उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने मांगे पराचा साहब से, उन्होंने देने की बात कही, उन्होंने सर्च वारंट भी दिखाया। उसके बाद में इनकी प्रोसीडिंग शुरू हुई। चूँकि हमारा उस समय पे हियरिंग चल रही थी तो उस टाइम पे चूँकि बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, तो डिस्टर्बेंस होने की वजह से पराचा साहब ने कोर्ट से जो है पास ओवर लिया आधे घंटे का, ताकि उनसे बात कर सकें। उसके बाद में पराचा साहब ने अपने सारे कमरों की तलाशी उनको खुद खड़े होकर के दी और उनको बताया कि जो भी आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं